करने से कोई फायदा नहीं। आज तक कोई विकास नहीं करा गाँव के अंदर एमपी ने। जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि हर एमपी को एक गाँव गोद लो, तो उन्होंने शेखपुरा कदीम को गोद ले रखा। और गोद लेने का मतलब ये हो कि अपनी औलाद की तरह रखे। आज तक कोई उनका नाम का पत्थर दिखा दो अगर गाँव के अंदर हाजी फजल रहमान को पत्थर लगाया हो। क्योंकि मुस्लिम वोट भी साथ लगाया भाजपा के साथ, ऐसा नहीं कि मुस्लिम वोट नहीं है, मुस्लिम वोट भी भाजपा का वोट देगा। तो इस वजह से जो है मुसलमान को और दलित भाइयों का वोट बिखर जाएगा और भाजपा की सीट निकलेगी। तो जैसे कि लहर चल रही है तो मोदी ही दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा। 2014 से जो विकास मोदी जी ने करा है वो किसी भी सरकार ने इतना विकास नहीं करा। मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जी, क्या अत्याचार हो रहे हैं? सारी अत्याचार हो रहे हैं। हमने आपके अपना कायदा चुन लिया, ओवैसी को दे गए क्योंकि वो हमारे हक में बोल रहे हैं। वो 3 तलाक पे कौन बोल रहा? ओवैसी बोल रहा। ठीक है जी, एनआरसी का बिल किसने पढ़ा? ओवैसी ने पढ़ा। सबका ढक्कन बंद करेगी बीजेपी। बीजेपी जब तक मोदी है कोई नहीं आना। तो मोदी धक्का पहले। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी हाल ही में हम जो आए हैं गांव शेखपुरा में। शेखपुरा गांव ये बड़ा गांव माना जाता है, रामपुर विधानसभा का गांव है। अगर हम बात करें सहारनपुर लोकसभा को ये प्रभावित कर गांव है। हालांकि ये मुस्लिम बाहुल्य गांव है। तमाम लोग हमारे साथ में खड़े हैं, युवा भी है और जवान बच्चे भी हमारे साथ में हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे लोकसभा चुनाव में जो हमारे सांसद हैं उनका विकास कार्य कैसे देखते हैं और अगले सांसद किसे चुनना चाहेंगे और सरकार किसकी हो। जी, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद जी, आपका यहाँ का जो एमपी है सांसद वो कौन है? हाजी फजल रहमान। कभी मिले आए हैं गाँव में? गांव में तो हमने कभी देखे नहीं आते उन्हें, और उन्होंने गांव को गोद भी ले रखा है। आज तक उनका नाम का कोई पत्थर नहीं है गांव के अंदर। कोई विकास नहीं करा गांव के अंदर। कोई अगर कोई सड़क बिछाई हो, कोई खड़ंजा बिछावा हो, आज तक कोई विकास नहीं करा गांव के अंदर एमपी ने। नहीं बुलाया हो, वो ना आए हो? नहीं बुला ऐसा कोई माहौल ही नहीं हुआ कि भाई उन्हें बुलाया जा। कोई दावत पानी अगर मान लिया किसी बड़े पैसे वाले के यहाँ कोई शादी है तो उनकी दावत होती है, एकदम आ जाते हैं। वैसे कोई देखभाल नहीं है। कोई कोरोना काल में नहीं कुछ करा यहाँ पे आके। कोई विकास की जो है कोई खड़ोंजा बिछा हो या कोई उनका नाम का पत्थर हो। जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि हर एमपी को एक गांव गोद लो, तो उन्होंने शेखपुरा कदीम को गोद ले रखा। और गोद लेने का मतलब ये हो कि अपनी औलाद की तरह रखे। आज तक कोई उनका नाम का पत्थर दिखा दो अगर गाँव के अंदर हाजी फजल रहमान को पत्थर लगाया हो। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक में आ रहे हैं। गठबंधन का प्रत्याशी भी आएगा, भाजपा का प्रत्याशी भी आपके बीच में आएंगे। किसे वोट देना चाहेंगे? भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा। वोट तो हर आदमी की अपनी अपनी मर्जी हो, किसे ही दे वोट। मेरी अपनी मर्जी, इसकी अपनी मर्जी, सबके आदमी की अपनी अपनी मर्जी, किसे ही वोट दे। लेकिन अब जो है भाजपा का जोर है जिला सहारनपुर के अंदर। नहीं, वजह क्या है? भाजपा की आप बात करें, भाजपा के प्रत्याशी की आप बात करें, जीतने की सीधी बात कर रहे हैं। इमरान मसूद भी आ सकते हैं गठबंधन से, माजिद भी जो है बसपा की चर्चा में है, और जो है राघव या अन्य कोई आ सकता है। आपने सीधा बोला कि बीजेपी वाले। बीजेपी की वजह क्या मानते हैं? पिछला चुनाव तो बीजेपी देना यहाँ पे। इमरान मसूद लगा गठबंधन के साथ, उसे गठबंधन से टिकट मिलेगा और बसपा मुसलमान का वोट काटेगी। दलित और मुसलमान दो जगह बिखर जाएगा। और हिंदू जो वोट है, क्योंकि मुस्लिम वोट भी साथ लगा हुआ है भाजपा के साथ, ऐसा नहीं कि मुस्लिम वोट नहीं है, मुस्लिम वोट भी भाजपा का वोट देगा। तो इस वजह से जो है मुसलमान को और दलित भाइयों का वोट बिखर जाएगा और भाजपा की सीट निकलेगी। क्या मुस्लिम जो है समझदारी से वोट नहीं करेगा इस लोकसभा चुनाव में? समझदारी 5 साल तो जो है समझदारी की बात करता है, लेकिन चुनाव का टाइम जज्बाती हो जाता है। इमरान मसूद अपनी बात धरता है, मायावती अपनी बात धरता है, अखिलेश अपनी बात धरता है। तो मुसलमान जो है 3 जगह बढ़ता है। आज तक मुसलमान कभी भी चुनाव में एक जगह नहीं हुआ। देश में जो है गठबंधन की सरकार आनी चाहिए या मोदी जी को दोबारा रिपीट हो, कैसा क्या मानते हैं आप? क्या कहना? मेरा तो ये मानना है कि गठबंधन अभी मजबूत नहीं हुआ, गठबंधन अभी कमजोर है। गठबंधन में अपना आप ही दरार पड़ी हुई है। अभी जो है वही इकट्ठा नहीं है, तो गठबंधन कहाँ से जीत जाएगा? तो जैसे कि लहर चल रही है तो मोदी ही दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा। प्राण प्रतिष्ठा हुई है अभी कुछ दिन समय पहले राम मंदिर की, उसका भी कोई असर पड़ने वाला है चुनाव पे? इस पे देखिए, राम मंदिर का भी असर पड़ेगा। हिंदू भाई जो है राम मंदिर को भी एक मुद्दा लेकर चल रहे हैं, लेकिन सबसे मेन मुद्दा है विकास का। 2014 से जो विकास मोदी जी ने करा है वो किसी भी सरकार ने इतना विकास नहीं करा। जिला सहारनपुर को लोग जो है ना षड्यंत्रपुर के नाम से जानते थे। 2014 में मोदी जी ने स्मार्ट सिटी में लेकर सहारनपुर का विकास कराया। 2014 से पहले कोई एमपी बताया जिसने विकास कराया हो। और इमरान के चचा 5 दफे यहाँ एमपी रहे, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन भी लड़ा, कभी उन्होंने कोई अपना जो है विकास नहीं करा। कोई मेडिकल नहीं बना जिला सहारनपुर के अंदर। और यहाँ पे राघव लखनपाल पहली दफे एमपी बने और यहाँ स्मार्ट सिटी में लिया गया। मोदी जी का जो है शुक्रगुजार है जिला सहारनपुर वालों को, उन्होंने स्मार्ट सिटी में लिया। जो ये सिटी का महादेव काम चल रहा है। जो ये बात कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दिया जाएगा, भाजपा जीतेगी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मुस्लिम जो है बीजेपी को सपोर्ट करेगा इस चुनाव में? नहीं करेगा।
नहीं करेगा। जी हाँ, वो ऐसे नहीं करने का क्योंकि मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जी, क्या अत्याचार हो रहे हैं? सारे अत्याचार हो रहे हैं, बताइए। मुसलमान के ऊपर जो भी हो रहे हैं सारे अत्याचार हो रहे हैं जी। हम तो अब अपना कायदा हम जो चुने गए, हमारा कायदा अब क्या अलग है। मुसलमान अब के समझ गया, मुसलमान ने पहले सपा को वोट दिया, सपा ने हमारा इस्तेमाल करा, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हम इसे भी वोट दे रहे थे कि इन्हें फिर भी हमारा इस्तेमाल करा है, ठीक है। अब के हमारा जो कायदा है वो हमने चुन लिया है। अब के हम वोट देंगे ओवैसी को देंगे, हमारा वोट चाहे बेकार जावे चाहे खराब जावे। अब देखो, हाँ। यही समझ लो बात। हाँ, हाँ। ओवैसी को वोट देंगे। अब जो है पहले तो 3 जगह बट रहा था मुसलमान वोट, अब 4 जगह बटेगा। नहीं, अब मुसलमान अब मुसलमान समझ चुका, नहीं, अब मुसलमान समझ चुका कि हमारा वोट कहाँ जाना है। जब से मुसलमान समझा नहीं था। पिछले 5 साल आपने जो हजरत फजल रहमान साहब को दिया है, MP रहे हैं, गांव में आए हैं, विकास कार्य करे हैं, मिले कभी आपको? जी हाँ, मिला है। काम करा है गांव में कोई? जी, काम का तो देखो हमें पता नहीं है, काम का पता नहीं है हमें। तो हमने अब के अपना कायदा चुन लिया, ओवैसी को देंगे क्योंकि वो हमारे हक में बोल रहे हैं। वो 3 तलाक पे कौन बोल रहा? ओवैसी बोल रहा, ठीक है जी। NRC का बिल किसने पढ़ा? ओवैसी ने पढ़ा, ठीक है जी। जब हमारे हक में ओवैसी बोल रहा तो हमारा हक भी वोट देने का उसे ही है। सहारनपुर का अगला सांसद कौन होना चाहिए? जी, सहारनपुर का अगला सांसद कौन होना चाहिए? गठबंधन से इमरान मसूद सांसद नहीं, अगर ओवैसी तारेगा तो हम ओवैसी को देंगे, जहाँ हमारे बड़े कह देंगे हम उनकी साथ है। गठबंधन से इमरान मसूद साहब आ रहे हैं, बसपा से माजिद अली की तैयारी चल रही है और भाजपा से भी कोई आ सकता है। अगले सांसद गुरु में किसे देखते हैं? देखो, ओवैसी के बाद जो है इमरान मसूद है हमारा। ओवैसी के बाद इमरान मसूद आपकी बात करते हैं? जी जी हाँ, करते हैं। उन्होंने पहले भी सुनी हमारी, है जी। इमरान मसूद ने हमारी पहले भी सुनी है। बच्चा हमारे साथ में नाम जानेंगे क्योंकि ये बातचीत करने के लिए आतुर है। इस बच्चे ने आते बोला था कि मुझे भी बात करनी है। बेटे, आपका नाम क्या है? उसैद कुरैशी। कुरैशी साहब, ये बताइएगा, ये अगला सांसद कौन होना चाहिए? आपने आते बोला था मेरे को भी बात करनी है। हज फजल रहमान रहमान जी। उनके विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? उन्होंने कुछ करा गांव में है कभी? जी, ये करा होगा अभी। अभी आपने जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की थी, मिले जी। मैं सुना बात करी थी, एड्रेस पूछा था, क्लास पूछी थी। चलेगा जी। आपका नाम क्या? मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम भाई, चुनाव आ रहा है, किसको अपना सांसद चुनना चाहेंगे? बीजेपी को। मेरा तो ये करना है जी, सारे भाई चुप। मेरा तो ये करना है, सारे के सारे जितने यहाँ खड़े, जितने वोट है सब मुझे जिताओ, मैं सबका। आप लड़ोगे? मैं लड़ूंगा। नाम? मुझे सब टिकट दे दो जी। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम असगर कुरैशी है। आपके यहाँ सांसद रहे हजूर फजल रहमान साहब, बसपा से चुने गए थे, उन्होंने कभी मिले हैं आपसे? सबका ढक्कन बंद करेगी बीजेपी। जब तक मोदी है कोई नहीं आना, सबका जुगाड़ है उस पर। नहीं तो चुनाव किस काम का है फिर? चुनाव से जाए, चुनाव गठबंधन में जी। दीवाने लोग जाते हैं, गुट ऐसी बजावे, सब दीवाने हो जाओ उसके, मुस्लिम दीवाने हो जाओ। मुस्लिम बाहुल्य गांव है, गांव में आपका मुसलमान भी उधर ही चल रहा है। अब तो धक्का पहल चल रहा, अब तो मोदी धक्का पहले। वजह क्या मानते हैं आप? वजह क्या मानते हैं? उस पर जो है वो गुण ऐसा है, वो सबको गुटी बजा के अपने साथ ले। दो बार मोदी सरकार रही है, 2 काम बताइए जो उन्होंने मुसलमानों के लिए सब अच्छा करे उनने काम, सब देश के लिए अच्छा कर रहा, पूरे देश के लिए इतने पुल बना दिए, इतनी सड़कें बना दी उनने, सब अच्छा कर रहा काम। ऐसा नेता नहीं पैदा होना, सारी उम्र याद रखेंगे बच्चे भी उसे, हर बच्चा, छोटा गोद का बच्चा भी याद करेगा उसे, ऐसा नेता पैदा होता हो। आपके गांव में कोई विकास कार्य बीजेपी ने कराया है? सब उसी का है, और किसी ने कराया? सड़क बनवाई, विकास करवाए, सड़कें सब उसी की बनवाई हुई, नाले पाले सब उसी के बनवाए हुए। आपका नाम क्या है भाई? अखिलेश यादव ने पास करा रखे, पुल भी सड़का भी सारी किन्ने करवा रखे थे, मीडिया को भी पता, सारे नेताओं को पता किन्ने पास करवाई थी। अखिलेश जी ने बहुत विकास कार्य करे, आपके पास करवाए अखिलेश के बने हुए, इसके राज में कौन करा? मोदी ने। लेकिन जो आपके MP रहे हैं पिछले बार, जो है आपके जो अभी MP, कोई सरकार नहीं है, धोखे की सरकार है। अगर समाजवादी को वोट दे रहे हो जीत जाओ। अच्छा, टे करने से कोई फायदा नहीं, मोदी ने ढक्कन सबके बंद कर दिया। ये सारे नेता ढक्कन बंद है, टे करने से कोई फायदा नहीं। रुक जाओ, करने से कोई फायदा नहीं।
जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।